सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 6 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा नवदीप सिंह गिल ने। तो खेल जगत के लेखक हैं ये नवदीप सिंह गिल और इन्होंने एथलीट नीरज चोपड़ा पर एक बुक लिखी है जिसका नाम है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा आप जानते हो ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं ये। और अभी हमने कल ही पढ़ा था कि नीरज चोपड़ा वो भारतीय एथलीट हैं जिनको 2022 के लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया, यानी कि नॉमिनेट किया गया। अभी जनवरी 2022 में हमने पढ़ा था खेलों में उत्कृष्टता के लिए उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक सम्मान मिला, पद्मश्री से उन्हें सम्मानित किया गया। इनका संबंध किससे है? भाला फेंक से। और अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक में उन्होंने गोल्ड जीता था। कितनी दूर भाला फेंका था? 87.58 मीटर दूर। और इन्हीं के सम्मान में हम भाला फेंक दिवस भी मना रहे हैं। कब? 7 अगस्त को। और अभी ये टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर भी बने थे। तो इतने पॉइंट आप इनके नाम से याद रखना। बाकी VS श्रीनिवासन की बात करते हैं। द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट्स नाम की बुक को लिखा। दिव्या दत्ता स्टार्स इन माई स्काई नाम से बुक लिखी। और जयतीर्थ राव इकोनॉमिस्ट गांधी नाम की बुक लिखी है इन्होंने। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी भारत सरकार ने किसे लेखा महानियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार दिया? तो आंसर होगा सोनाली सिंह को। तो अभी भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत लेखा महानियंत्रक यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्ज दिया है सोनाली सिंह को। ये किनका स्थान लेंगी? दीपक दास का, जो कि अभी 31 जनवरी 2022 को रिटायर्ड हो गए। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है? तो आंसर होगा आपका गिरीश चंद्र मुर्मू। बाकी दिलीप संघानी अभी इफ्को के नए चेयरमैन बने। और वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन कौन बने थे? सज्जन जिंदल। अभी ऑर्डिनेंस डायरेक्टरेट के पहले डायरेक्टर जनरल बने थे कौन? ER शेख। तो ये नाम भी ध्यान रखने हैं। बढ़ते आगे। और हाँ गाइस, अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है बढ़िया बैचेस ताकि आपकी तैयारी हो एकदम पक्की। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस और पाएं अंकुश लांबा, आशीष अरोड़ा, निमिषा बंसल और इंडिया के और भी टॉप एडुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर। देखो, आपको बैचेस बिल्कुल बेसिक से लेकर बिल्कुल हाई लेवल तक मिल जाएंगे। और जितने भी बैचेस हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, उनमें आपको डेडिकेटेड डाउट सेशंस भी मिलेंगे। तो ये एक ऐसा मौका है जहां पे आप एडुकेटर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और इसी सब्सक्रिप्शन में आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे डिटेल्ड एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सही मौका है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का। और देखिए, जितने भी अपकमिंग बैचेज हैं उनकी लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जल्दी प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस बढ़ा दी जाएगी। और हाँ, बिना कोई वक्त जाया कीजिए सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और इस मौके का फायदा उठाएं। तो करना क्या है, बेसिकली बिना कोई देरी किए जाइए और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरा कोड इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। कौन सा? क्रैक एग्जाम 10, क्योंकि इसे यूज करते ही आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। आपकी फीस कम हो जाएगी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर के आप इसे चेक कर सकते हैं और इनका फायदा उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। बताइए अभी इंडिगो एयरलाइन का मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा राहुल भाटिया को। तो इंटरग्लोब एविएशन ने अभी तत्काल प्रभाव से अपने सह संस्थापक राहुल भाटिया को कंपनी का प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है। इंटरग्लोब एविएशन ये इंडिगो एयरलाइन की पेरेंट कंपनी है। इंडिगो एयरलाइन का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा गुरुग्राम हरियाणा में। अच्छा, अभी आपको याद होगा एयर इंडिया के भी नए CMD बने थे कौन? विक्रम देव दत्त। और विस्तारा एयरलाइन के CEO बने थे कौन? विनोद कन्नन। बाकी अतुल दिनकर राणे ये ब्रह्मोस एरोस्पेस के MD CEO बने थे। अच्छा, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अभी किसने एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड का एयरलाइन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता, तो आंसर होगा कोरियन एयर ने। और अभी गो एयर का नाम बदल के क्या कर दिया गया? गो फर्स्ट के लिए एक डे भी होता है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। वो मनाया जाता है 7 दिसंबर को। और हमारे एविएशन मिनिस्टर कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा, बताइए अभी हाल ही में ईरान जूनियर इंटरनेशनल सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में अंडर 19 लड़कियों का एकल खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा समायरा पवार ने। तो अभी समायरा पवार ने ईरान जूनियर इंटरनेशनल सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में
अंडर 19 लड़कियों के सिंगल टाइटल को जीत लिया है। जबकि बॉयज में बात करेंगे तो सिंगल टाइटल किसने जीता? शंकर मुथुसामी सुब्रमण्यम ने। और आपको उन्नति हुड्डा का नाम जरूर याद होगा। अभी ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था और ये अवार्ड जीतने वाली ये सबसे युवा भारतीय बनी थी। और उसमें मेन सिंगल का टाइटल जीता था किरण जॉर्ज ने। अच्छा, बैडमिंटन से रिलेटेड 2 कप आपको याद रखने हैं, उबेर कप और थॉमस कप। और डायरेक्ट प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि उबेर कप का संबंध किससे है या थॉमस कप का संबंध किससे है। तो एक तो ये याद रखना है। अभी उबेर कप को जीत लिया था चाइना ने जापान को हरा के, और थॉमस कप को इंडोनेशिया ने जीता था चाइना को हरा करके। अच्छा बताओ, सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल में वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता था? हमारी शटलर पीवी सिंधु ने। शटलर बैडमिंटन प्लेयर को ही कहा जाता है। और बताओ, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी ये कहाँ पे खुली है? तो आंसर होगा लखनऊ में। और सबसे इंपॉर्टेंट नाम है तस्नीम मीर का। 2022 में दुनिया की नंबर 1 जूनियर बैडमिंटन प्लेयर बन गई है ये, गुजरात से हैं ये। और अभी योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? लक्ष्य सेन ने। एक किदाम्बी श्रीकांत का नाम भी याद रखना, क्योंकि BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने थे। अभी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर चुना था किसको? डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन को। और वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर चुना था किसको? ताइवान की ताई जू यिंग को। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कुआलालंपुर मलेशिया में। इसके प्रेसिडेंट है पॉल एरिक। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी एनसीईआरटी के निदेशक यानी कि डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा दिनेश प्रसाद सकलानी को। तो अभी प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी को एनसीईआरटी का नया डायरेक्टर बनाया गया है। एनसीईआरटी, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये एक स्वायत्त निकाय है यानी कि ऑटोनोमस बॉडी है जो स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए नीतियों पर सरकार को सहायता और सलाह देती है। अच्छा, फिक्की के प्रेसिडेंट अभी कौन बने थे? देखो, फिक्की से दो अपॉइंटमेंट आपको मिलेंगे। एक तो इसके प्रेसिडेंट बने थे और एक डायरेक्टर बने थे। तो ध्यान से सुनना, प्रेसिडेंट तो बने थे संजीव मेहता और डायरेक्टर बने थे अरुण चावला। और अलका उपाध्याय आप जानते ही हो, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष बनी है। और अलका मित्तल पूछते तो ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी। बाकी हमारे आप जानते हो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजीत डोभाल है। और डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी कि उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने? विक्रम मिश्री बने। तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बढ़ते आगे। अब आपको बताना है कि गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में चुना गया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में 12 राज्यों और यूनियन टेरिटरी में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया। और उत्तर प्रदेश झांकी की थीम क्या रही? एक जिला, एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम। और पहला स्थान तो उत्तर प्रदेश की झांकी को मिला और दूसरा स्थान कर्नाटक की झांकी को। जबकि केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की श्रेणी में कैटेगरी में बात करेंगे तो शिक्षा मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय को संयुक्त विजेता घोषित किया गया। यहाँ पे शिक्षा मंत्रालय की जो झांकी थी उसकी थीम थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की थीम क्या थी? उड़े देश का आम नागरिक। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, आपको बताना है अभी वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी थी? मैं आपको हिंट दूंगा, राफेल जेट उड़ाने वाली पहली महिला पायलट है वो। अब उनका नाम आपको बताना है। हम बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है, अभी यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसका अभी नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? एम जगदीश कुमार को। तो अभी भारत सरकार ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं एम जगदीश कुमार, उनको यूजीसी का नया अध्यक्ष बनाया है। वे किनका स्थान लेंगे? प्रोफेसर डीपी सिंह का स्थान लेंगे। अच्छा, अभी ट्विटर के नए सीईओ कौन बने थे? पराग अग्रवाल। इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन बने थे? सहदेव यादव। और अभी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सीईओ कौन बने? रितेश चौहान। याद रखना। बढ़ते आगे। बताइए, अभी द इमॉर्टल किंग राव, इस बुक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा वोहिणी वारा। तो अभी लेखक हैं ये वोहिणी वारा। इन्होंने अपना पहला उपन्यास लिखा है जिसका नाम है द इमॉर्टल किंग राव। बाकी आकाश कंसल, इन्होंने
भारत की पहली सीरीज शैली की पुस्तक लिखी है द क्लास ऑफ 2006 नाम से। इसमें 18 अलग अलग एपिसोड हैं। अनुकृति उपाध्याय अपने उपन्यास किंत्सुगी के लिए सुशीला देवी पुरस्कार 2021 जीता इन्होंने। रचना बिष्ट रावत 1971 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर्स स्टोरीज नाम की बुक लिखी इन्होंने। और हाँ गाइस, बता दूं, जनवरी में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज आप लोगों ने पढ़े हैं विद थीम, उसका एक वीडियो बना करके मैंने अपलोड कर दिया है, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। और उसकी प्रैक्टिस करने के लिए उसकी MCQ क्विज भी मैंने बना दी है आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, तो वहां जाकर के उसकी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। और अगर सेशन अच्छा लगता है, मेहनत अच्छी लगती है, तो प्लीज़ वीडियोस को सपोर्ट ज़रूर करना, उन्हें अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके, और लाइक करना मत भूलना। अभी हम बढ़ते आगे। बताइए, अभी बाटा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा दिशा पटानी को। तो अभी बाटा इंडिया ने एक्ट्रेस दिशा पटानी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इससे पहले बाटा ने कृति सेनन और स्मृति मंधाना को भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि अभी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? रणवीर सिंह, जो कि क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है कॉइन स्विच कुबेर, उसके भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। और क्रिप्टो से याद आएगा, क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन DCX के ब्रांड एम्बेसडर बने थे कौन? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन अभी एमवे इंडिया के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। और एमवे इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर तो अभी मीराबाई चानू भी बनी थी, जो कि वेटलिफ्टर हैं, जिन्होंने अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिल्वर मेडल जीता था 49 किलोग्राम कैटेगरी में, जो कि अभी adidas की स्टे इन प्ले अभियान की भी ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी थी? कंगना रनौत। और फिनो पेमेंट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने थे पंकज त्रिपाठी। और अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर बने थे संजय दत्त, जबकि उत्तराखंड के बने थे ऋषभ पंत। और अभी हुंडई मोटर्स इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? अदिति अशोक को। चलिए, आपके लिए प्रश्न ये है, अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है? बताइए, हम बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी रमेश देव का निधन हो गया, वे क्या थे? तो आंसर होगा अभिनेता थे। तो मराठी और हिंदी फिल्मों के वयोवृद्ध अभिनेता और निर्माता थे ये रमेश देव, जिनका भी निधन हो गया। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था द क्लास ऑफ 2006 नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा आकाश कंसल ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट कर दो और याद दिला दो, अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो गया या फेसबुक पे, या जो भी आपका तरीका है, प्लीज अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना वीडियो के लिंक को। और इन सभी का क्विज बना करके आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया गया, तो वहां जाकर के इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। वहीं पे आपको इनकी PDF भी मिल जाएगी। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।